मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज अगर देखें तो औपचारिक रूप से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की तरफ से कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना बयान दिया जब वो G7 की बैठक से लौट रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने विमान में हुई प्रेस वार्ता में जब ये कहा कि हम कोई सीज़ फायर नहीं मानते, हम द एंड करना चाहते हैं, यानी मुल्ला सरकार को द एंड करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही उसके फ़ौरन बाद खामेनेई की तरफ से भी जवाब आ गया और औपचारिक रूप से उन्होंने युद्ध का पूरा एक ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर ईरान को और खामेनेई को उनकी औकात दिखाई गई और ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बयान में ये कहा गया कि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खामेनेई कौन से और किस बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन हम जल्द ही ईरान पर तो हमला करेंगे, ताबड़तोड़ भीषण हमला होगा। अब अमेरिका भी युद्ध में शामिल होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात यह है जो ट्रंप की तरफ से कही गई है कि खामेनेई पर अभी हमला नहीं किया जाएगा, खामेनेई की जान अभी नहीं ली जाएगी। ये सारी बर्बादी जो ईरान की होगी, उस सारी बर्बादी को 85 साल के खामेनेई अपनी आँखों से देखेंगे, अपने आखिरी वक्त तक देखेंगे। ये ट्रंप ने अपना इरादा पूरा एक जता दिया है। और इसी के साथ ही इजराइल की सुरक्षा के लिए और भी कई जो हथियार लगातार अब अमेरिका से इजराइल पहुंचना शुरू हो गए और उसके अलावा कई फाइटर जेट अमेरिकन पायलट के साथ इजराइल की धरती पर इस वक्त आ चुके हैं। ट्रंप का कहना है, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अब सीधे ट्रंप और खमैनी की है और ट्रंप का साफ साफ ये कहना है कि पूरा जो इस ईरान का आसमान है, उस पूरे ईरान के आसमान पर इस वक्त इजराइल का और अमेरिका का कब्ज़ा है। इस तरह की बातें भी ट्रंप की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। दूसरी तरफ जहां पे ट्रंप लगातार खामेनेई को और ईरान को उनकी औकात दिखा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से जिस बंकर में छुपे हुए उस बंकर की तरफ भी हमारी पूरी निगाह है, हम जानते हैं वो कहाँ है, हालांकि उनको भी हम मारेंगे नहीं, ट्रंप ये बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इस दौरान में खामेनेई ने भी एक अलग तरीके से जवाब दिया है। एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है जहां पर कि देखा जा रहा है कि खामेनेई एक मस्जिद के बाहर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ करके वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। यानी ट्रंप पूरी तरह से, यानी कि आयतुल्लाह खामेनेई पूरी तरह से इस वक्त अल्लाह ताला की शरण में है, अल्लाह ताला के सामने सर झुका रहे हैं और अपनी फ़तह के लिए जो है वो कामयाबी और फ़तह की दुआ पढ़ रहे हैं, फ़तह की दुआ मांग रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि एक तरफ वो अल्लाह ताला के सामने झुक करके खामेनेई फ़तह की दुआ मांग रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर कभी खामेनेई की इससे पहले हमने नहीं देखी थी। ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि उनकी ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जहाँ पे वो मस्जिद में बैठ करके अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, फ़तह की दुआ कर रहे हैं। और इसी दुआ के बाद यानी उन्होंने जंग का ऐलान किया, फ़तह की दुआ पढ़ी और इसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर एक के बाद एक 25 फ़तह हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी। मित्रों मैं आपको लगातार इस पूरे युद्ध की शुरुआत से मैंने आपको ये बात लगातार बताई है कि ये पूरा जो युद्ध है ये ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के भरोसे पर लड़ने जा रहा है। फ़तह 1 जो कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है और जिसका जो लगभग 500 किलोग्राम तक वॉर हेड यानी कि बारूद बम ले जा सकती है। तो ये जो फ़तह उनकी मिसाइल है जो कि उसकी स्पीड जो है वो आवाज़ की गति से भी 5 गुना तेज़ है, यानी 5 मैक की उसकी स्पीड है। और आप समझ लीजिए कि 1 घंटे में वो मिसाइल अगर फायर की जाए तो 18,000 किलोमीटर तक जा सकती है। 1 घंटे में अगर वो 18,000 किलोमीटर जा सकती है तो आप ये मान कर चलिए कि उसको इजराइल हिट करने में मुश्किल से 2 से 5 मिनट के बीच का वक्त लगने वाला है। और 25 फ़तह हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे ही मस्जिद में दुआ पड़ी, फ़तह की दुआ पड़ी और सीधे फ़तह मिसाइल जो थी जो खामेनेई की है वो
उसका नाम भी खामनेनी ही रखा था, फतह नाम रखा खामनेनी ने। और उस फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की 25 मिसाइलें इसराइल पर दाग दी गई। और इन मिसाइलों का क्या हुआ? क्या इन मिसाइलों को आसमान में नष्ट कर दिया गया? क्या इसराइल के आयरन डोम ने इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया, या ये मिसाइलें अपने टारगेट पर जाकर लगी? इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो युद्ध है वो भीषण और भीषण होने जा रहा है। दोनों तरफ से युद्ध का ऐलान हो चुका है। इधर से ट्रंप ने कह दिया कि द एंड चाहते हैं, उधर से ईरान ने भी कह दिया है कि वो पूरे इस युद्ध का आप ऐलान कर रहे हैं और इजराइल को सदा देंगे। तो जो इस 24 घंटे का अगर पूरा हम युद्ध का समाचार देखें तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है मित्रों कि 20 जो हर्जिलिया है, यानी कि एक जगह है तेल अवीव में, हर्जिलिया दक्षिण के तेल अवीव में, और वहाँ पे मोसाद का एक सीक्रेट हेडक्वार्टर था। और मोसाद के उस हेडक्वार्टर पर 20 मिसाइलें मारी हैं ईरान ने, और 20 में से 5 मिसाइलें जा कर के हेडक्वार्टर को हिट करी हैं। यानी 20 में से 15 मिसाइलें जो थी वो तो एयर डिफेंस ने मार दी, मगर 5 मिसाइलें नहीं मार पाए। और वो 5 मिसाइलें आकर के गिरी हैं हेडक्वार्टर पर, और मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो चुका है। ये इजराइल से एक बड़ा नुकसान जो हम इस वक्त देख रहे हैं। उस हेडक्वार्टर के आसपास जो भी उनके बड़ी बड़ी बस थे और जो भी उनके बसें थी वो सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं इजराइल की। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त अगर खामनेई का किसी पर फूट रहा है तो वो मोसाद पर फूट रहा है, मोसाद पर फट रहा है, क्योंकि मोसाद के 12 से ज़्यादा जासूसों को 2 दिन पहले ईरान में फांसी पर भी लटका दिया गया है। तो मोसाद ने जो नुकसान ईरान का किया है उसका कहर जो है अब उन पर टूट रहा है, और खामनेई पूरा बदला जो है वो लगातार निकाल रहे हैं इस वक्त मोसाद से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा बेस था मोसाद का, एक टॉप सीक्रेट बेस था, लेकिन इस बेस की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली ईरान को? निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं जो रूस और चीन, खासकर रूस, अगर रूस के कुछ खुफिया जो एजेंट हैं, जासूस हैं, क्या वो इजराइल के अंदर मौजूद हैं? क्योंकि अगर कोई चीन का या यहाँ का जासूस होगा तो शायद इतना कारगर ना हो जितना कि रूस का जासूस यहाँ पे कारगर हो सकता है, क्योंकि रूस में एक बड़े पैमाने पर यहूदी आबादी रहती भी है, और हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी एजेंट को यहाँ पे लगा करके चीज़ों को निकलवाया हो, या फिर जो सैटेलाइट की मदद मिलती है चीन को, या फिर चीन से या रशिया से, उसकी हेल्प से भी ये काम ईरान कर रहा है। बहरहाल इसके बाद जब ये हमला हुआ, जब मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह किया ईरान ने, उसके बाद फिर पलटवार करना शुरू किया इजराइल ने। और इस पलटवार के दौरान इतना ताबड़तोड़ हमला, आप गुस्सा देखिए, गुस्सा किस तरह चाइना और रशिया पर एक तरह से फट रहा है। इतने ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए कि चाइना का जो दूतावास था वो पूरा खाली हो चुका है। चाइना के दूतावास के सारे अफसर और कर्मचारी तेहरान को छोड़ चुके हैं। इस वक्त तेहरान में रहना खतरे से खाली नहीं है, सबको पता है। और तेहरान के ऊपर अटैक इसके बाद दोबारा से किया, खासकर तेहरान के बहुत सारे जो उपनगर हैं उनके ऊपर भी इजराइल ने पलटवार किया, हमला किया। और इसके बाद फिर ईरान ने पलटवार किया, और इस बार ईरान ने एक बार फिर से हाइफा में जो उनकी एक तेल रिफाइनरी है वहाँ पर तगड़ा हमला कर दिया। अब इसमें कह रहे हैं कि साहब हाइफा में चूँकि अदानी का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें उनको भी नुकसान होने की समाचार लगातार आ रहे हैं। अब इसके बाद जो इजराइल है उसका पूरा फोकस ये है कि जो उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी लगातार की लगातार निस्त नाबूद किया जाए। मित्रों, इजराइल के विदेश मंत्री ने एक चेतावनी दी है कि हमने जो इससे पहले ईरान की आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसको हमने मार दिया है, और अगर अब कोई दूसरा अगर उसकी जगह को लेता है तो वो जाने कि वो हमारे टारगेट पर, यानी कि सीधी चेतावनी जो है वो दी है। और इसी चेतावनी के साथ जो ईरान के खामेनेई के बेहद करीबी कमांडर, टॉप कमांडर में माने जाते हैं अली शादमानी, उनको भी मार दिया है इजराइल ने अपने मिसाइल से। तो कुल मिलाकर की जो स्थितियां हैं वो लगातार बद से बदतर होती चली जा रही हैं। और आपको याद होगा कि कल एक तस्वीर आई थी जहां पर कि ईरान का जो स्टेट टीवी है उस स्टेट टीवी की एक एंकर जो कि बुर्का पहन करके एंकरिंग कर रही थी, वहाँ पर जो कि वो लगातार ये कह रही थी कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कृपा है और हमारे ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता। वहाँ पे अचानक से एक बम गिरा और वो जो मोहतरमा थी बुर्के में वहाँ से वो भाग खड़ी हुई। वो तस्वीर आपने देखी होगी, तस्वीर आई थी। जिस जगह पे वो पूरा जो उनका स्टेट टीवी था उस स्टेट टीवी की भी वीडियो सामने आ गई हैं, और स्टेट टीवी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। न जाने वो जो एंकर थी बुर्का वाली, पता नहीं वो बची कि नहीं बची,
उसका क्या हुआ कहना मुश्किल है। बहरहाल इमारत की जली हुई तस्वीरें इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। इस पर जब ये सवाल पूछा गया इजराइल से कि आखिर आपने मीडिया पर हमला क्यों किया, तो इसको लेकर के इजराइल का साफ कहना है कि इजराइल का जो स्टेट टीवी है वो पूरी तरह से एक सरकार परस्त टीवी है वहाँ का, और वो एक माउथ पीस है, इसलिए हमने उस पर वहाँ पर हमला किया है। तो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये चुनौतियाँ लगातार पूरी दुनिया के लिए बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त भी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, और तेहरान से तमाम कश्मीरी छात्र छात्राओं को आर्मेनिया के रास्ते उनको भारत बाहर निकाल रहा है, और आर्मेनिया से भारत के बड़े अच्छे संबंध भी हैं। तो वहाँ से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा था कि वो उनकी जान वहाँ पे सलामत रह सके, उनकी जान वहाँ पे सुरक्षित रह सके। तो कुल मिलाकर इस पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। ईरान युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध बन चुका है। इस पर आगे क्या होता है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।